को लेकर उनकी करीबी किस तरह की है से लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए गए, लेकिन धीरे धीरे ही सही तस्वीर साफ हो रही है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर, राष्ट्रीय खुफिया आयोग की निदेशक तुलसी गैबर्ड इस समय भारत में है। वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा और खुफिया बैठक में भाग ले रही हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तुलसी गैबर्ड ने कहा है कि इस्लामिक जिहाद को भारत और अमेरिका मिलकर हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत के साथ हर स्तर पर सहयोग का इच्छुक है। आने वाले दिनों में भारत के साथ खुफिया साझेदारी और गहरी होगी और इसकी एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं शिवानी। भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी है और खासतौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग, खालिस्तानी आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद के साथ साथ लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद है, यह भी एक बड़ी चुनौती है। किस तरह का सहयोग की बात हुई तुलसी गैबर्ड से? देखिए, बहुत ही अहम विजिट है तुलसी गैबर्ड की, जो डीएनआई हैं और डीएनआई बनने के बाद पहली बार भारत आ रही हैं। उससे पहले वो कई बार भारत आई हैं, लेकिन ये जो साझेदारी भारत और अमेरिका की है, खास तौर पर आतंकवाद को खत्म करने की जो साझेदारी है, उसको लेकर बहुत अहम बातचीत हुई। कल भी जब वो एनएसए से मुलाकात कर रही थी और आज भी गौरव जब वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल रही थी। दोनों ही देश मिलकर आगे चलेंगे, न सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बल्कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। एक नई स्ट्रैटेजी होगी, एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो सकता है मिलकर खुद को मजबूत करने के लिए। और बहुत अहम बात यहाँ पर यह भी है कि आतंकवाद चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो जहां पर भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, या फिर वो इंडो पैसिफिक में मसल फ्लेक्सिंग हो, इन सब के खिलाफ भारत और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे। ये बात आज बिल्कुल साफ हो गई है गौरव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रहिए हमारे साथ। दरअसल तुलसी गैबर्ड अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई और इस बैठक के दौरान भारत ने अमेरिका में खालिस्तानी संगठन SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों का भी मुद्दा उठाया। भारत ने खालिस्तानी समर्थकों को लेकर अपनी चिंता जताई और अमेरिकी प्रशासन से इस गैर कानूनी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। और एक बार फिर आपको लिए चलते मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ हैं। ये जो अपने आप को सिक्स फॉर जस्टिस कहता है और एक संगठन चलाता है गुरपतवंत सिंह पन्नू, और जिस तरह से सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास यानी जो हमारे कॉन्सुलेट में आग लगा दी गई, जो कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया, भारत बेहद नाराज है कि अमेरिका और कनाडा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ये खालिस्तानी आतंकवादी और उनके समर्थक इतने खुले तौर पर घूम रहे हैं। अमेरिका से क्या कहा भारत ने, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही शिवानी? देखिए गौरव, बहुत ही अहम बात आज इस चर्चा में रही कि भारत के रक्षा मंत्री ने तुलसी गैबर्ड जो डीएनआई हैं उनके सामने इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में खास तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी बार बार भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं, भारत के राजनयिकों को घेरने की कोशिश करते हैं, तो जो सिक्स फॉर जस्टिस है उसको अमेरिका में एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कही और इस पर तुलसी गैबर्ड के जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि
भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ हैं, यानी कि एक पॉजिटिव इशारा मिला है अमेरिका की तरफ से। और भारत ने बहुत ही पुरजोर ढंग से अपना कंसर्न यहां पर रख दिया है कि सिक्स फॉर जस्टिस जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है, धार्मिक जगहों से लेकर राजनयिकों को भी अपना निशाना बनाता है, उस पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको एक आतंकवादी जो है आतंकवादी समूह घोषित किया जाना चाहिए, भारत की ही तरह अमेरिका में भी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। शिवानी, धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट शेयर किया। दरअसल अमेरिका के एक बेहद लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रेडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन एक लंबी बातचीत हुई थी और कई विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र, अपना दोस्त बताया था, उन्हें एक साहसी शख्सियत बताया था और उसका जिक्र भी किया कि किस तरह जब उन पर जानलेवा हमला हुआ तो वो खड़े हुए और किस तरह उन्होंने फाइट 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 कहा। यह
अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। ले चलते हैं आपको भारत के पड़ोस में। पाकिस्तान को लग रहा था कि जिस तरह से उसके यहां बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए हमले कर रहा है, वो भारत के लिए इसे दोष दे देगा, लेकिन दुनिया भारत से सवाल पूछेगी, उसको ऐसा लगा। लेकिन भारत में दुनिया भर के खुफिया प्रमुखों ने आतंक पर पाकिस्तान को ही लताड़ना शुरू कर दिया और इससे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। वैसे पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमलों के बाद से खौफ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बंद कमरे में एक बैठक बुलाई। सेना की तरफ से पाकिस्तान के सांसदों की सुरक्षा स्थिति को लेकर बाकायदा एक ब्रीफिंग की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय संसदीय सुरक्षा पैनल की बंद कमरे में बैठक बुलाई है। सेना का शीर्ष सैन्य नेतृत्व सांसदों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों की वृद्धि के बारे में और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देगा। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के भी बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों को दहशत का स्वाद तालिबानी आतंकवादी भी चखा रहे हैं। तो बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। बलूचों ने 3 दिनों के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने फिदायीन हमले में पाकिस्तान की सेना के 90 सैनिकों को मारने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि 5 लोगों की शहादत इस हमले में हुई है।